डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम कम करेंगे तो जेंडर इक्वालिटी होगा, फिर जेंडर इक्वालिटी से पाथ जाएगा जेंडर इंपावरमेंट की तरफ। जेंडर इक्वालिटी टॉपिक हम लोगों का क्या है? जेंडर स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम फॉर जेंडर इक्वालिटी बाय इंडियन गवर्नमेंट विया बिहार गवर्नमेंट। ये टॉपिक से रिलेटेड मैं डायरेक्ट जाना चाहूंगा। इसमें बेसिकली हमें यह ध्यान देना है कि हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 14 में बताया गया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है ना, लेकिन हमारे समाज में अभी भी वो समान अधिकार सभी को नहीं मिले हैं। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा। आप एक बात बताइए, कितने परसेंटेज ऑफ वुमेन है जो पार्लियामेंट में आज रिप्रेजेंटेशन होता है? 15% से भी कम है। अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ है लेकिन अभी भी वो लागू नहीं हुआ है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज भी पार्लियामेंट में बहुत कम है। एक ये एक्सपेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट आपको बता रहा हूं मैं। आप इंडस्ट्री फैक्ट्री उद्योग में देखिए महिलाओं का कितना कम रिप्रेजेंटेशन, कितनी सीईओ बनती है। मेजॉरिटी तो पुरुष ही है, मेंस ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब को कम करना है। ये कम कैसे होगा? जब हम अपने पोषण पे, शिक्षा पे, अपने शारीरिक क्षमता, अपने अधिकार को जानेंगे। तो अधिकार कैसे? आपको मैंने जैसे एक अधिकार 14 बताया, अनुच्छेद 14, वैसे ही अनुच्छेद 15 भी ये देता है कि कहीं भी हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो वर्क प्लेस हो, जहां एम्प्लॉयमेंट की बात हो। और भी जैसे इंडियन गवर्नमेंट विया बिहार गवर्नमेंट लिखा है, इस सब को मैं बताना चाहूंगा। जैसे एक स्कीम चलता है, आप लोगों को पता होगा कि 10th में अगर आप फर्स्ट होते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं आप लोगों को? 12th पे होने पे? लेकिन एक बात बताइए, क्या लड़कों को ये पैसा मिलता है? वो उसका पीछे रीजन क्या है? एक टर्म होता है जेंडर इक्विटी। क्या मैंने बताया? जेंडर इक्विटी को मैं थोड़ा एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं आपको। एक बच्चा है कोई 4 फीट का है और एक बच्चा है 6 फीट का है, ठीक है? मान के चलिए आगे वहां मैच चल रहा है, तो बच्चा जो 4 फीट वाला है वो मैच नहीं देख पा रहा हाइट की वजह से, लेकिन एक कुछ हम लोग उसको हेल्प करके कुर्सी या कुछ लगा के उसको भी 6 फीट ला दिए, तो बराबर हो गया ना। तो जेंडर इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए सोसाइटी में। जैसे मैंने आपको बताया कि 12th में लड़कियों को पैसा दिया जाता है ताकि वो अपना एजुकेशन को कंटिन्यू रखे। आप देखिए और भी मैं बहुत सारा आपको स्कीम बता सकता हूं। आप इंडस्ट्री में जाइए, फैक्ट्रीज में भी वुमेन्स को मैटरनिटी लीव मिलती है। कितने वीक्स के लिए? 6 वीक्स के लिए, 6 महीनों के लिए। तो ये सब क्यों? या फिर और भी आप देखोगे तो डेवलप नेशन में क्या होता है, बच्चों के लिए भी क्रिच फैसिलिटीज रहता है कि अगर महिलाएं वहां काम करिए तो अगर बच्चे हैं तो वो कहां रहेंगे, ये सब पे ध्यान दिया जाता है। तो ये सब के पीछे क्या है कि हमारा सोसाइटी एक इक्वल लेवल पे है। क्योंकि जब हमारे देश को आगे बढ़ाना है, जीडीपी को बढ़ाना है, का ध्यान जो है आकृष्ट कराना चाहूंगा। जेंडर बजट कॉन्सेप्ट है। क्या है? जेंडर बजट। गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है इस संदर्भ में, इस पर हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जीबीएस कॉन्सेप्ट लाया गया था, जेंडर बजट जो है स्टेटमेंट। ये 2004-5 का सत्र था, उसमें लाया गया था और तब से लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आजादी के तुरंत बाद जीबीएस पर जो है बात नहीं हो पाई थी और 2004-5 से जो जीबीएस पर चर्चा हुआ था। जीबीएस क्या है अभी बताएं फुल फॉर्म? जेंडर बजट स्टेटमेंट, ठीक है। 2004 को बढ़ाने के लिए 2025-26 के बजट में 2005-6 की तुलना में 37% वृद्धि की गई है। इससे स्पष्ट है कि भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि आप लोग जेंडर इक्वलिटी के मामला में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। कर इसमें कितना बजट किया गया है? तो 4.49 लाख करोड़ का बजट किया गया है।
बजट जानते हैं ना आप लोग? क्या होता है, कोई बताएंगे? बजट क्या होता है? जूली है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, ज्यादा जानकार होंगे बजट के तुलना में। साइंस वाले भी बच्चे होंगे जो रेगुलर न्यूज पेपर से अपडेट होंगे तो उनको पता होगा। तो एकदम स्कूल आते हैं और कुछ लोग क्लास लेने के बदला निकलने के चक्कर में रहते, फिर जेंडर इक्वलिटी नहीं आने वाली है। सभी का जड़ क्या है? शिक्षा, पता है ना? शिक्षा और स्वास्थ्य। दुर्भाग्य से यहाँ एक सेंटेंस जुड़ा हुआ है हेल्थ भी, है ना? तो आप लोग बताइए कैसे उसको ठीक कीजिएगा? ना दिमाग सही कीजिएगा और ना स्वास्थ्य सही कीजिएगा तो कैसे होगा? बजट क्या होता है पता चला? पैसा कहाँ से आएगी और किस किस मद में उसे खर्च किया जाएगा, ये गवर्नमेंट का डाटा होता है। सारी डिपार्टमेंट को पैसा ऑर्गेनाइज करके दिया जाता है, बांटा जाता है अलग अलग रूप में। अभी देखो सर ने बताया एक बहुत अच्छी बात, जब तक शिक्षा आप नहीं लेंगे तब तक अपने अधिकार को भी किसी से भी, अपने घर में, समाज में या विद्यालय में, कहीं भी अपने अधिकार को आप मांग नहीं कर सकते हैं। शिक्षित होंगे तभी आप अपने अधिकार को समझोगे कि ये मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, ये मुझे मिलना ही चाहिए, है कि नहीं? महिला सफल होती है तो एक परिवार में पूरा 2 परिवारों को सफल बनाती है। तो जैसे मैंने बताया, मैडम ने भी बताया कि अपना शारीरिक, क्योंकि टॉपिक मेनली जुड़ा हुआ है आपका पोषण, न्यूट्रिशन जिसको हमने इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हमें ये दोनों चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। और भी बहुत सारे मैं स्कीम्स पे बात कर सकता हूँ जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप जानते भी होंगे, सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये सब चीजों को समझना है कि हमारे सरकार क्यों ये सब कदम उठा रहे हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके कारण जो है सरकार उसे आर्थिक रूप से भी स्वावलंबन करने की कोशिश की है। आपको घर में जैसे मैट्रिक में कितना मिलता है? 10,000, इंटर में 25,000, ग्रेजुएशन करोगे तो 50,000, है ना? उसके बाद अगर आप बीपीएससी की परीक्षा पास करते हो पीटी, तो उसमें 50,000 रुपया मिलेगा पीटी पास करने के लिए एक बार। यूपीएससी की परीक्षा पीटी पास करते हो उसमें 1 लाख रुपया मिलेगा। तो हमारे बिहार सरकार ही केवल ऐसा प्रोग्राम को निकाला है अभी फिलहाल, मैक्सिमम। बहुत बाकी स्टेट में भी बहुत सारा स्कीम है। ये सब स्कीम इसलिए दिया जाता है ताकि पेरेंट्स पे जो है एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। 10 का कल्चर ऐसा रहा है, बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाक्रम के कारण हमारे सभ्यता संस्कृति में कुछ परिवर्तन आया, जिसके कारण इस तरह की डिस्पैरिटी हमारे समाज में आया है। और इसको दूर करना भी हम लोग का ही दायित्व है, क्योंकि हम उस समाज के अभिन्न अंग हैं। और इस कल्चरल भेदभाव के कारण बहुत सारे लड़की अपना अधिकार, अपना कर्तव्य और अपनी संसाधन पे अपना उपभोग करने की क्षमता को डेवलप नहीं कर पाए हैं। ठीक क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि उनको विभिन्न तरह की जो सामाजिक परिवेश है, हमारा जो क्या बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स वाली जो कुछ सिस्टम है, उसके कारण क्या हो रहा है, ये वो हम लोग उससे पीछे हो रहे हैं। इसको हटाना जरूरी होता है।